हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपना आरबीआई ग्रेड बी का स्कोर कार्ड आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। और मेरे मार्क्स किस तरीके से रहे थे और कौन कौन से सेक्शन जो है टफ़ थे, कौन सा इजी था। इजी तो नहीं बोलूँगी, मॉडरेट टू टफ़ था, ठीक है। तो आज इस बारे में आज मैं डिस्कशन करूँगी आपके साथ। देखिए, मेरा आरबीआई ग्रेड बी की जो प्रिपरेशन थी वो मतलब जीए तो मैंने किया था, बट मेरे जो रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन था वो प्रिपेयर नहीं था। वहाँ पे मैंने जो है सबसे बड़ी गलती की अपनी, रीजनिंग और क्वांट में अपना टाइम ना देकर मैंने जस्ट जो है सोचा कि जीए जो है आपका ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है। 80 मार्क्स का जीए है, तो अगर मैं जीए अच्छे से कर लेती हूँ, अगर उसी में सारा कवर हो जाता है तो मतलब उसमें ज़्यादा वो नहीं होगा, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे सेक्शन नहीं निकालनी है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने यहीं पर की। तो अगर आप लोग भी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, तो ये गलती मेरी तरह मत करना। मैं भी ये गलती इस बार नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था अभी लास्ट टाइम जो मैंने दिया था 2023 में। तो अब उसमें मुझे काफ़ी सीख मिली है कि क्या क्या मुझे करना था उस टाइम जो मैंने नहीं किया, और किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था जो मैंने गलती की है, ठीक है, जिस वजह से मेरा जो है कुछ मार्क्स से जो है नहीं हो पाया। तो देखिए, मैं स्कोर अपना बताती हूँ। जनरल अवेयरनेस में मेरा 27.75 है, इंग्लिश में 14 है, ठीक है, क्वांट में मेरा 5 है, उसके बाद फिर रीजनिंग में मेरा 5.75 है, और एग्रीगेट जो टोटल बना रहा है मेरा 51.5 मार्क्स है। मतलब मेरा जनरल अवेयरनेस में ठीक है, जो मैं प्रिपेयर करके गई थी उसमें भी आपको मैं बताऊंगी कि किस किस तरीके से जो है लेवल आया था। मैं अब अगर आपको जीए की बात करूं, जीए का सेक्शन इतना टफ था, मैंने सोचा भी नहीं था कि जीए इतनी टफ भी आ सकती है कभी। देखिए, सबसे पहले मतलब जीए का यही था कि बहुत ज़्यादा ही टफ था। मतलब मैंने अभी तक जितने एग्ज़ाम्स दिए हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, बैंकिंग एग्ज़ाम्स या फिर और कोई भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसमें जो जीए देखा है वो तो काफ़ी इजी बोलूँगी मैं। अगर आरबीआई ग्रेड बी की जीए से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा ही टफ था, ठीक है। क्वेश्चंस तो थे ही लेंथी, ठीक है, क्वेश्चंस तो लेंथी थे ही, साथ में जो ऑप्शंस थे ऑप्शंस भी लेंथी, और उसके पास जो आंसर के लिए आपके पास दे रखे थे ऑप्शंस वो और कॉम्प्लिकेटेड, कि एग्जामिनर आपका दिमाग बिल्कुल घुमा देगा। इस तरीके का जीए का जो है पेपर था। तो उसमें जो है मेनली मैं अपनी तरफ से बताती हूँ कि एलिमिनेशन वाला मेथड ज़्यादा काम आया, बिकॉज हम पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन चीज़ें आई थी। अब काफ़ी लोगों ने ये बोला कि हाँ भैया फेस क्लाउड से नहीं आया, नहीं आया। भाई सब कुछ आया है, बस हमने उस तरीके से नहीं पढ़ा। आया सब कुछ अफेयर्स क्लाउड से था, क्योंकि मैंने खुद अफेयर्स क्लाउड से ही तैयार किया था, और एक सोर्स हो लिया था एडिट आपकी जो पीआईबी की पीडीएफ आती है और आरबीआई की न्यूज़ वाली। तो आया था सब जगह से, लेकिन हमने उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया था, बिकॉज हमें आइडिया नहीं था कि हाँ इतना डेप्थ भी कोई एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम दे सकता है। तो उसमें एग्ज़ाम मतलब इस तरीके का था कि अगर आपने अवार्ड अवार्ड का जैसे कोई क्वेश्चन है, आपसे अवार्ड में क्या पूछेंगे, आपसे यही पूछेंगे कि जो अवार्डी है कौन है, किसको अवार्ड मिला है। फर्स्ट पूछ लिया, सेकंड पूछ लिया, थर्ड पूछ लिया, बस। लेकिन इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था कि ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, किन लोगों को नहीं दिया गया है, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन ना आपको ये लास्ट में लाइन दिखेगी, उससे पहले आपको कहानी दे देंगे, पूरी उसको अवार्ड से रिलेटेड कहानी दे देंगे, ताकि आपका जो टाइम है वो जाया जाए, ठीक है। बिकॉज आपके पास ओनली 80 मिनट्स होते हैं, सॉरी 25 मिनट्स होते हैं। 25 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस जो हैं जीए के करने होते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करें, इंसान कितना पढ़ेगा क्वेश्चंस को, वो तो आधे क्वेश्चन तो यूं ही रह जाएंगे, ठीक है। तो और जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया है, उसके बाद ऑप्शन में आपको दे देंगे कि ऑप्शन ABCD फॉलोज, ऑप्शन 3 मतलब ADC, मतलब इस तरीके के ऑप्शन आपको दे देंगे कि आपको क्वेश्चन में तो लगेगा ही टाइम, आपको ढूंढने में तक लगेगा टाइम कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। बाकी बैंकिंग एग्जाम में क्या होता है, जीए में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है या फिर थोड़ा टिपिकल भी आता है, तो ऑप्शन इतने आड़े टेढ़े नहीं होते कि हाँ भाई इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन इतने घटिया थे कि आपको टाइम उसमें निकल जाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मैं जीए अपना स्टार्ट किया सेक्शन। अब जीए स्टार्ट किया मैंने, तो स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन तो मैंने पूरे पूरे पढ़े, ठीक है, पूरा कंप्लीट पढ़ा। लेकिन जब मैंने टाइमर के ऊपर देखा कि भाई टाइम तो उसमें बचा ही नहीं, और मैं ओनली 5th क्वेश्चन पे हूँ, मैंने फिर अगली बात मतलब क्या किया नेक्स्ट क्वेश्चन से, कि जो लास्ट लाइन थी ना क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन थी, ये तो राम कहानी दे रखी है उसमें पहले से, इतना लंबा पैरा दे रखा है। फिर क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन थी जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस चीज़ के बारे में है, मैंने सिर्फ वही पढ़ा।
उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने जो है आंसर अपने टिक करने स्टार्ट किए, ठीक है। तो अब जो भी था मेरा स्कोर जो है जीए में 27.75 आया। मैं समथिंग 50 क्वेश्चंस करके आई थी, तो वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन मेरे जो कट गए हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी ठीक ठाक है, अगर मैं बाकियों को देखूँ तो ठीक था जीए के स्कोर का, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट तो पूछो मत, क्या ही लेवल था क्वांट का, देख के बस मेरे तो हाथ खड़े हो गए, क्योंकि मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था। एक तो क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन मैंने ओनली जीए पे ध्यान दिया था उस टाइम, ठीक है। तो क्वांट तो बस माशाल्लाह था। मैंने क्वांट का सेक्शन ओपन किया, ठीक है, क्योंकि आपके पास 25 मिनट होते हैं, 25 में आपको 30 क्वेश्चन मिले होते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है कोई बच्चा पूरे क्वेश्चन कर भी आए। मेरे को ओनली 5 क्वेश्चन जो है दिखे कि हाँ भाई डूएबल हैं। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज मेरा जीए सेक्शन जैसे तैसे गया जैसा भी, लेकिन मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि बस इसमें क्वांट में जो है मेरी ओनली सेक्शनल निकल जाए। तो 5 क्वेश्चन थे मेरे, एक तो नंबर सीरीज के थे 2 क्वेश्चन, और बाकी जो है क्वालिटी के क्वेश्चन से थे, लेकिन वो ईजी नहीं थे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, ठीक है। आप लगा सकते हो कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप का लेवल था उनका भी, नंबर सीरीज और क्वालिटी के क्वेश्चन का। वो मैंने अगले क्वेश्चन जो देखे वो मतलब लग ही नहीं आता कि हो पाएंगे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, बिकॉज होना तो है नहीं, फालतू में टाइम जाया जाएगा। मैंने उन 5 क्वेश्चन को ही रीचेक किया कि कहीं इनमें से तो कोई गलत नहीं है, कम से कम जो मैंने किए हैं वो तो गलत नहीं होने चाहिए ना। तो मैंने बस वही किया, उन क्वेश्चन को ही रीचेक किया कि हाँ भाई ये ठीक है, ठीक है। तो रीजनिंग क्वांट मेरे इसलिए 5 ही नंबर हैं, मैं 5 ही क्वेश्चन करके आई थी। उसके बाद रीजनिंग, सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है रीजनिंग पर ना ध्यान देकर। तो रीजनिंग जो है आई थी, टफ थी काफ़ी, ठीक है, लेंथी भी थी, और काफ़ी लेंथी तो काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने रीजनिंग और क्वांट की मतलब अभी तक मुझे जो है अफसोस होता है इस चीज़ का, काश मैं अगर रीजनिंग और क्वांट में थोड़ा ध्यान देती, प्रैक्टिस अगर अपनी करती, तो मैं शायद हो जाता मेरा, बिकॉज मेरे 51.5 मार्क्स है और कट ऑफ जो है आपकी 54.25 है। तो काफ़ी मैंने टाइम भी दिया था, लेकिन गलत जगह टाइम दिया मैंने। ओवरऑल जहाँ जीए पे मैंने फोकस किया, साथ में मुझे क्वांट और रीजनिंग पर भी करना चाहिए था। तो ये गलती थी जो मैंने की, ठीक है। इस बार देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान देना कि जीए तो है 80 मार्क्स की, बट क्या फ़ायदा अगर जीए टफ आ गई, क्योंकि किसी को नहीं पता है जीए का लेवल क्या होगा, ठीक है। कितना भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, लेकिन एग्ज़ाम में जाके बस हालत ख़राब हो जाती है लेवल देख के, क्योंकि नहीं पता होता है कहाँ कैसे क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए कम से कम क्वांट और रीजनिंग में श्योर रहो कि हाँ भाई इतने मार्क्स हम यहाँ से उठा लें, ताकि हमारी जो कट ऑफ है प्री की वो निकल जाए, ठीक है। तो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 के लिए, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जो गलतियाँ मैंने की हैं आप लोग मत करना ये चीज़। तो ये था मेरा आरबीआई ग्रेड बी का पूरा कंप्लीट जो भी एनालिसिस था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।